नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं दुनिया वाले। मैं हूं ऋषिराज। रशिया यूक्रेन युद्ध तकरीबन 4 साल पूरे हो गए। 5वें साल में यह युद्ध अब एंटर कर चुका है। अब बीते जो 4 सालों में स्थिति बनी है रशिया यूक्रेन युद्ध की, उसका एक रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार किया है अलग अलग एजेंसियों के जरिए। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसके आधार पर, और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि 4 सालों में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, यूक्रेन ने कितना रशिया का नुकसान किया है जो यूक्रेन का दावा है, और रशिया ने कितना यूक्रेन का नुकसान किया है जो रूस का दावा है, और जो वास्तविक ग्राउंड स्थिति है, जो लड़ाई चल रही है, कितने इलाके पर यूक्रेन के रशिया का कब्जा हो चुका है, और क्या परिस्थिति, क्या तस्वीर आज के दौर में बन रही है। ये सब कुछ हम इस बात को बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो मीडिएशन प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हुई है। अमेरिका लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत करवा रहा है ताकि समझौते हो सके। यूरोपियन नेताओं पर इस युद्ध को और हवा देने का आरोप है। आरोप तो ये भी है कि जेलेंस्की जो है ये फंड जुटा रहे हैं, उसमें खूब करप्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जांच को वो तैयार नहीं है। यूक्रेन में चुनाव को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि देश युद्ध में है और ऐसे वक्त में चुनाव नहीं कराए जा सकते। करप्शन के मुद्दे पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। यूरोपियन नेता भी चेहरा छिपाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इन सबके बीच एक एक करके आइए समझते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको नुकसान से पहले आपको बताते हैं कि रशिया ने क्या गेन किया है। तो जानकारी ये है, जो अलग अलग क्रिटिकल थिएटर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं, ISWAs जो हैं, वो क्या बता रहे हैं। तो ये जो हमारे पास हमारे हाथ में मैप है, और इसमें जो तस्वीर है जो हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए, क्रीमिया तो पहले ही 2014 में उसने रशिया ने काट लिया था। इसके अलावा खैरसन हो गया, ज़ैपोरिज़िया हो गया, दोनेत्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया। इन क्षेत्रों पर जो है रशिया का कब्जा हो चुका है। ये यूक्रेन का कुल 20% के आसपास है, और तकरीबन 0.8% पर अभी लड़ाई चल रही है। और ये इलाके बिल्कुल जो है वो खार्किव वाले रीजन से लगते हैं। तो आगे के क्षेत्र में लगातार लड़ाई बढ़ रही है। खार्किव वाले क्षेत्र को भी रशिया पाना चाहता है। तो तकरीबन 4 सालों की लड़ाई में रशिया के पास गेन करने के नाम पे 20% ही यूक्रेनी जमीन है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हुआ, शुरुआती 2 साल में ही इतना उन्होंने ले लिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2 सालों में 0.8% ही गेन हो पाया है लास्ट के 2 सालों में। तो ये भी रशिया के लिए चुनौती है। अब क्षेत्र की हमने बात कर ली है, अब आगे आपको हम बताते हैं कि जो यूक्रेन है उसने क्या रिपोर्ट कार्ड 4 साल पर पेश की है, कि कितना नुकसान उसने किया है दुश्मन का, और उसकी क्या परिस्थिति है। तो फरवरी 24, 2022 से फरवरी 24, 2026 तक जो यूक्रेन को नुकसान हुआ है युद्ध में रशिया से, जो जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूक्रेन है उसके मुताबिक, तो जो जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूक्रेन है उनके मुताबिक जो टोटल कॉम्बैट लॉस है रशियन फोर्सेस का यूक्रेन में बीते 4 सालों में, 24 फरवरी 2022 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक, उनका दावा है कि ये तकरीबन 12,61,000 के आसपास है, जो उनका दावा है जिसने रशिया का उन्होंने इतना नुकसान कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई है कि यूक्रेन डिफेंस फोर्स ने अब तक रशिया के 11,698 टैंक, 24,086 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, 37,560 आर्टिलरी सिस्टम, 1,654 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 1,305 एयर डिफेंस सिस्टम, 435 एयरक्राफ्ट, 348 हेलीकॉप्टर्स, 1,45,571 ऑपरेशनल और टेक्टिकल यूएवीज, 4,347 क्रूज मिसाइल, 29 जहाज और बोट्स, 2 सबमरीन, 79,826 गाड़ियां, फ्यूल टैंकर्स और 4,074 यूनिट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट को इन्होंने नुकसान किया है।
जो जेलेंस्की हैं वो कहते हैं कि यूक्रेनियन मिलिट्री लॉस जो है पहले दिन के स्टार्ट से फुल स्केल इन्वेजन जब से शुरू हुआ है तब से तकरीबन 55,000 उनके सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और भारी संख्या में जो उनके लोग हैं, जो जवान हैं, वो अभी तक गायब हैं। हालांकि जो सूत्र बताते हैं वो ये कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब यूक्रेनी सैनिकों की इसमें मौत हुई है, जिसका आंकड़ा ये बताने को राजी नहीं है जेलेंस्की, और इस तरह के इन पे आरोप लगते रहे हैं। वहीं 14 फरवरी 2026 तक तकरीबन 7,000 यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो रशिया के कब्जे में हैं। अब इससे देखिए इस पूरे युद्ध के दौरान जो है रशिया ने क्या नुकसान किया है उसका आंकड़ा देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या परिस्थिति बनती है। तो रशिया ने जो यूक्रेन का नुकसान किया है, जो रशिया का दावा है वो ये कि उसने अब तक यूक्रेन के 670 एयरक्राफ्ट मार दिए, 283 हेलीकॉप्टर गिरा दिए, 1,17,000 से अधिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल गिराए, 650 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम गिराई, 27,885 टैंक और अदर आर्मर्ड व्हीकल गिरा किए, 1,673 MLRS कॉम्बैट व्हीकल बर्बाद किए, 33,460 फील्ड आर्टिलरी गन और मोटार्स तबाह किए, 55,166 सपोर्ट मिलिट्री व्हीकल्स तबाह किए। जो रशिया जो है यूक्रेन के नुकसान के बारे में जो अपनी रिपोर्ट दे रहा है वो ये है कि हमने इतना कुछ दुश्मन का नुकसान किया है। अब अगर हम बात करें कि रशिया ने कितना वाकई में जो इन्वेजन किया बीते इन 4 सालों में, अब जो 5वां साल शुरू हो गया है, उसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कि कितना नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को, तो तकरीबन 4 सालों में फुल स्केल इन्वेजन से यूक्रेन कम से कम $195 बिलियन जो है डायरेक्ट डैमेज हुआ है, और जो इसके टोटल कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी है वो तकरीबन बैठ रहा है $588 बिलियन। बताया जाता है कि जो डैमेज हुआ है किन किन सेक्टर्स में हुआ है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, तो एनर्जी सेक्टर में 21% ये डैमेज हुआ है, जो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है हाल के दिनों में। इसके अलावा इसके जरिए जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी और डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम पर असर पड़ा है ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो भी लगातार चुनौती बना रहा और पोर्ट्स, रेलवे पर हमले होते रहे। दिसंबर 31, 2025 तक तकरीबन 14% जो घर थे यूक्रेन में वो भी तबाह बर्बाद हुए हैं और 3 मिलियन लोगों को जो है घरों को नुकसान हुआ है, तकरीबन जो आंकड़ा वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी साझा किया गया है। तो जिस तरह की ये परिस्थिति बन रही है युद्ध की और जिस तरह का ये 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड है, तो इसमें भयंकर तबाही की तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ती है। रशिया का कहना है कि वो अपने मकसद को पूरा करके ही रुकेगा, यूक्रेन का कहना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा और रशिया को हरा देगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि भैया दोनों का नुकसान बहुत हो रहा है, रुक जाओ, बैठो, बात कर लो। नेगोशिएशंस लगातार जारी हैं। रशिया को कुछ इलाके चाहिए यूक्रेन के, इसके अलावा उसे नाटो में शामिल नहीं होने देना है यूक्रेन को। यूक्रेन जो है वो मूलतः जो है वो इस बात पर अड़िग है कि वो अपना इलाका कोई नहीं छोड़ेगा। अब ये देखना है कि क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, लेकिन फिलहाल 4 सालों में भीषण तबाही, 20% जमीन पर यूक्रेन के अंदर रशिया का कब्जा, अभी कुछ और हिस्सों में लड़ाई लगातार भीषण रूप से जारी है और लगातार ये हमले, ये नुकसान का आंकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया की तरफ से कोई आंकड़े जो है अभी तक बहुत ज्यादा अपने जवानों के मारे जाने के नहीं दिए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों का ये दावा है, अलग अलग एजेंसियों का दावा है कि हर महीने 25 से 30 हजार सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं और इसे रोका जाना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कि वाकई में ये युद्ध क्या रुक जाना चाहिए या पूरे यूक्रेन पर जब तक रशिया का मकसद पूरा नहीं हो जाता है उसे अपना ऑपरेशन जारी रखना चाहिए? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर कितने नुकसान के साथ भी रशिया अपने इस मकसद को जारी रखना चाहता है। आप देख रहे थे दुनिया वाले।